की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। तुम कौन हो बालक? रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं, आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है। मैं कौन हूं? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। अर्थात आप मेरे जैसे ही हैं। अब तक मेरी माँ ने भी मुझे कोई नाम नहीं दिया है। तो अपने माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक। जो आदि अनंत है, स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ओह, तो आपके माता पिता भी नहीं है। समझा, दुखद है। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। सब मेरे ही घर हैं। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो कोई भैरूपिया ही लगते हैं। बस बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देखिए संसार का। बालक अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को भैरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। ये बालक कुछ भी कहे जा रहा है और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का। बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। और शंकर भगवान की। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता। तालियों की सेवा करते हुए ताली बजा के। मैं अभी
देता। अपना अस्त्र फेंक दो। तुम्हें आभास है अपनी माता को दिए हुए एक वचन को निभाने के लिए तुम कितने सारे पाप कर रहे हो। माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने में पाप कैसा? नहीं, ऐसा नहीं, आपकी ओर से आरंभ हुआ था। तो उचित, मैं अभी इस युद्ध पर विराम लगाता। तुम भी अपने अस्त्र फेंक दो। आप युद्ध करना जानते भी हैं या केवल भयभीत करने के लिए ये त्रिशूल लेके घूमते हैं? यदि आपको मेरी व्यक्तित्व, मेरी कुशलता पर तनिक भी संदेह है तो मुझे पराजित करके दिखाइए। पहला प्रहार मैं ही आप पे कर देता हूँ। जाओ तालियां बजा के तालियां। विनायक को उसी अपूर्ण रूप में पुनः जीवित करना संभव है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का दोष उसकी मलबुद्धि से उत्पन्न हुआ था। इसलिए यदि उस पर एक नया शीश लगाया जाए तो उसे पुनः जीवित करना संभव हो सकता है। तब वो शुभता के साथ पुनः जन्म लेगा, क्योंकि तब वो आदि शक्ति द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु निर्मित बालक नहीं, अभी तो पुरुष और प्रकृति से बनाया हुआ एक पुत्र होगा। शीश वही लगेगा जिसकी समस्त संसार को आवश्यकता होगी। नंदी, देवराजेंद्र के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान करो। सबसे पहले तुम्हें जो भी जीव दिखाई देगा उसी का सिर विनायक की धड़ पर लगेगा। मिल गया, अंततः हमें पहला प्राणी मिल गया। हाँ देवराज,